रांची से आपके सामने बड़ी खबर रखें। बिहार चुनाव पर जेएमएम का बड़ा आरोप सामने आ चुका है। जेएमएम ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए और जेएमएम के साथ राजनीतिक धूर्तता हुई है। मनोज पांडे का ये बयान आपको बता रहे हैं। हमने विश्वास किया, वो चालबाजी करते रहे। पूरे प्रकरण पर पार्टी जल्द फैसला लेगी। जेएमएम की तरफ से ये बयान दिया गया। झारखंड में भी तस्वीर बदलने की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया है। बिहार में जेएमएम को एक भी सीट नहीं मिली। इंतजार लंबा किया गया, लेकिन जब सीट नहीं मिली तो जेएमएम का रुख साफ हो गया कि वो अपने राह को बिहार में अलग कर रहे हैं महागठबंधन से। लेकिन अब एक बड़ा इशारा किया गया है कि झारखंड में भी गठबंधन को लेकर तस्वीर बदल सकती है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को इंडिया गठबंधन की ओर से एक भी सीट नहीं दी गई, जिसको लेकर जेएमएम में खासी नाराजगी भी रही और गुस्सा भी दिखाई दिया। न्यूज 18 से बातचीत में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जेएमएम के साथ राजनीतिक धूर्तता हुई है और ऐसे में इसका असर झारखंड में भी होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान की ओर से जल्द ही इसको लेकर फैसला कर लिया जाएगा। मनोज पांडे ने कहा कि हम विश्वास दिखाते रहें, वो चालबाजी करते रहें। झारखंड में आरजेडी के साथ रिश्ते और मंत्रिमंडल में शामिल उनके मंत्री पद को लेकर उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम के लिहाज से इंडिया महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग की बात करें तो जो विपक्ष की जो सियासत है वही कह रही है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। हमारे साथ यहाँ पर जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता हम उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से आप लोग ये दावा करते रहे कि 12 सीटें के लिए हम फाइट करेंगे, लेकिन अंत में जो खाते में आई 0। देखिए, गठबंधन एक विश्वास का नाम होता है। हम साथ हैं, हम इंटैक्ट हैं, साथ चुनाव लड़ रहे हैं, साथ सरकार चला रहे हैं, तो हम इतना विश्वास कर सकते हैं कि हम पड़ोस के राज्य बिहार में हमें भी उचित भागीदारी मिलेगी, और ऐसे संकेत भी दिए गए थे। परंतु अंत में क्या कुछ हुआ सबके सामने है। जो राजनीतिक धूर्तता दिखलाई गई, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक गांठ और गठबंधन के प्रतिकूल असर डालने वाला एक घटना मैं मानता हूं इसे। मैं विश्वास कर रहा हूं और आप हमारे साथ चालबाजी कर रहे हैं। एक खबर अचानक आई कि 3 सीटें आपको मिलने के लिए जा रही है। फिर पार्टी की ओर से कह रहा हूँ 3 सीटें कौन है, राजद नाम बताए। कल नामांकन का आखिरी दिन था, तो ये स्थिति जो धुंध की स्थिति क्यों बनी आखिर? देखिए, खबरें चल रही थी, मैंने भी देखा, लेकिन कहाँ 3 सीटें, कौन सी 3 सीटें? हमारे नेता से कम्युनिकेशन गैप क्यों? हमें स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताया गया? हमारी और भी ज़्यादा मांग थी। एक म्यूचुअल डायलॉग होना चाहिए था, बातें होनी चाहिए थी, हम अपना पक्ष रखते। आखिरी निर्णय से पहले एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए थी। क्या राजद ने खामोश फैसला सुना दिया जो आपके हक में नहीं रहा? नहीं, फैसला ही नहीं सुनाया। मुझे तो जहां तक जानकारी है, कहां फैसला हुआ। सभी नेताओं की तुलना आप हेमंत सोरेन जी से नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन जी बड़े दिल वाले, एक अलग तरह के नेता हैं, अलग तरह के व्यक्ति हैं। आप सोचिए, एक विधायक जिसका, उसे भी काबीना मंत्री बनाया, वो भी कैबिनेट में बैठते थे, उन्हें भी बराबर का सम्मान दिया। अब क्या? अब स्थितियां प्रतिकूल हैं। फैसला हमारे आला कमान को लेना है। हमारे नेता फैसला लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे। झारखंडियों में, आम कार्यकर्ताओं में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक नाराजगी भी है और दुख भी है। तो झारखंड की बात करें तो इंडिया महागठबंधन में जेएमएम बड़ा भाई है। जाहिर है कि बिहार में जो यहाँ का बड़ा भाई है, वहाँ छोटा भाई बनाकर एक कह रहे हैं कि राजनीतिक धूर्तता की गई है। कुल मिलाकर इसका असर जो है झारखंड में जल्द दिखने की उम्मीद है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ने का खींच जेएमएम राष्ट्रीय जनता दल पर खुलकर निकाल रहा है। राज्य खेल, पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि जेएमएम को बिहार में महागठबंधन का हिस्सा नहीं होने का कारण आरजेडी है और इस गठबंधन में शामिल कांग्रेस भी।
सुदिव्य कुमार सोनू के बयान पर प्रदेश आरजेडी के महासचिव कैलाश यादव ने भी बयान दिया और कहा कि जेएमएम को बिहार में समय देना होगा, सिर्फ बात करने से नहीं होगा, ये जेएमएम की रणनीतिक चूक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में चुनाव लड़ना था, वो स्वतंत्र है। अपनी रणनीतिक चूक और राजनीतिक चूक को किसी दूसरे पर मरना ये कहीं ना कहीं से जो है कि शोभा नहीं देता है। बिहार में चुनाव लड़ना है और आप झारखंड में रहकर बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये कैसी आपकी राजनीति है? आप अपनी रणनीतिक चूक को और अपने अहंकारी जुबान को जो है कि दूसरे दलों पर आप थोपना चाहते हैं। आपको अपने गिरेबा में मैंने समझना चाहिए। इसलिए बिहार में चुनाव लड़ने के लिए बिहार में समय देना पड़ता है। झारखंड में रहकर बिहार में चुनाव नहीं हो सकता है। आप वहाँ पर हाजिरी लगा के चले आए, वहाँ समय देना चाहिए था। अगर बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए था तो कहीं ना कहीं आपकी रणनीतिक चूक हुई है। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की और ना ही आरजेडी ने बिहार में जेएमएम को कोई सीट दी। इसका मतलब यह है कि झारखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जेएमएम का एक भी उम्मीदवार बिहार के चुनाव मैदान में आपको नहीं दिखेगा, जिससे लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। आरजेडी की चालबाजी का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आरजेडी प्रवक्ता ने सफाई दी है और बहुत साफ शब्दों में कहा कि जेएमएम और आरजेडी के बीच का रिश्ता बहुत अटूट है। बिहार में एनडीए को हराना था और इसीलिए सीट नहीं मिली। मुक्ति मोर्चा के साथ राष्ट्रीय जनता दल का बहुत पुराना और अटूट रिश्ता रहा है, आज भी रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर बिहार में सीट नहीं मिली तो रिश्ता नहीं है, रिश्ता अटूट है, लंबे समय से रिश्ता है, आज भी रिश्ता है। गठबंधन हमारा कायम है, इस तरह की कोई बात नहीं है। चूँकि जेएमएम ट्राइबल वेस्ट पार्टी है, झारखंड में सबसे मजबूत स्थिति में है और वहाँ बिहार में ट्राइबलों की संख्या नगण्य जैसा है, इसलिए हो सकता है किसी कारणों से, चूँकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराना था। एक एक सीट पे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव फूक फूक के कदम रख रहे थे, वहाँ से सर्वेक्षण करवाया था, इसलिए हो सकता है इनको किसी कारण से सीट नहीं मिला, इसलिए इतनी नाराजगी व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। तो बिहार चुनाव में जेएमएम को महागठबंधन में एक भी सीट नहीं दिए जाने पर झारखंड में उसका साइड इफेक्ट साफ दिखाई दे रहा है। झारखंड में महागठबंधन में शामिल सत्ताधारी दल कांग्रेस फिलहाल डैमेज कंट्रोल में जुटी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता किशोर नाथ शाहदेव का बयान सामने आ चुका है और उन्होंने कहा कि जेएमएम मंत्री सुदिव्य कुमार का विश्वासघात को लेकर दिया गया बयान काफी अहम है। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर बातचीत होगी। दो अलग अलग पार्टियां जिनके अलग चुनाव चिन्ह, अलग झंडे होते हैं, यदि वो चुनाव के पूर्व आपस में गठबंधन करते हैं तो किसी विश्वास के साथ, एक दूसरे पर भरोसे के साथ करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय मंत्री जी ने जो आरोप लगाया है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है। और वहीं आरजेडी और जेएमएम के बीच चल रही खींचतान के बीच बीजेपी ने चुटकी ली है और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को समझना चाहिए कि बिहार में उसकी कितनी अहमियत है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फैसला ले लिया है बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का, तो निश्चित तौर पर झारखंड सरकार को सोचना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर थोड़ी से भी स्वाभिमान बची हो तो मुझे लगता है कि यह महागठबंधन से अपने आप को अलग कर देने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जब बिहार में महागठबंधन की बैठक में लगातार उनको आमंत्रण नहीं किया गया, उसी समय समझ लेनी चाहिए थी कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस उसको तुच्छ समझती है, उसको अपने हिस्सा का पार्ट नहीं समझती है। तो ये देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को आत्ममंथन करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता के लगातार बयान आ रहा था कि नहीं, हम लोग वहां लड़ के लेंगे, अपना हिस्सा लेंगे। आज क्या हुआ? आज उनको आरजेडी और कांग्रेस ने दूध में गिरे हुए मक्खी के जैसा निकालकर बाहर कर दिया। तो मुझे लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को आत्ममंथन करनी चाहिए कि बिहार में जिस तरह से उनको तिरस्कृत किया गया, झारखंड में भी समीक्षा करनी चाहिए कि झारखंड में आरजेडी और कांग्रेस को कैसे वो आईना दिखाते हैं। और वहीं महागठबंधन में चल रही खींचतान के बीच बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाए और कहा कि अगर ऐसा है तो मंत्रिमंडल से मंत्रियों को बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? सभी एक ही चट्टे बट्टे हैं, उनको बीजेपी से डर है और इसीलिए ये लोग अलग नहीं होंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने महागठबंधन का समर्थन करते हुए कहा कि महागठबंधन एकजुट है,
झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा गठबंधन का हिस्सा है। बिहार में अगर सीटों की डिमांड हो रही है तो बिहार के जो बड़ी पार्टियां हैं उनको गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। ये सभी एक ही थैली के चिट्टे बट्टे हैं। अरे तकलीफ हुआ तो इन्होंने अभिव्यक्त कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये यहाँ अपने मंत्रिमंडल से उस एक मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कांग्रेस की भी भूमिका, कांग्रेस पर भी आरोप लगाया है। तो क्या इंडी गठबंधन झारखंड में समाप्त हो जाएगा? ये नहीं होगा ना। भाजपा का इतना बड़ा डर है कि ये आपस में एक दूसरे का सिर्फ उठौल करेंगे, गाली गलौज करेंगे, लेकिन अलग नहीं होंगे, क्योंकि भाजपा का डर है कि इनकी मंशा चुनाव लड़ाने की नहीं थी, लड़ने की नहीं थी। ये सिर्फ सौदेबाजी कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। महागठबंधन की स्थिरता के लिए, महागठबंधन की एकजुटता के लिए कांग्रेस ने हमेशा त्याग करने का काम किया है और हम त्याग करके गठबंधन को एकजुट रखने का काम करने का लगातार कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया है और हम आज भी इस दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं कि गठबंधन के में किसी प्रकार का बिखराव ना हो। आज भी हम त्याग कर रहे हैं और इतना त्याग के बावजूद हमें लगता है कि कांग्रेस के ऊपर धोखा देने का आरोप ये उचित नहीं है। हम कभी भी गठबंधन के अंदर किसी को धोखा नहीं देते, बल्कि हम अपना त्याग करके गठबंधन को मजबूत करने का काम करते हैं और स्वाभाविक तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा एक प्रमुख घटक दल था, है, और ऐसे में बिहार में अगर वो सीटों की डिमांड की थी तो स्वाभाविक तौर पे जो बिहार के बड़े पार्टी हैं उनको उन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था, सोचना चाहिए था। वहीं बिहार चुनाव को लेकर झारखंड में भी सियासत गर्म है। जेएमएम की ओर से एक सीट के ऐलान के बावजूद नॉमिनेशन नहीं किए जाने पर बीजेपी ने तंज कसा। प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने कहा कि जेएमएम बार बार बिहार चुनाव को लेकर अपना स्टैंड बदल रहा है। हफ्ते दिन में जिस तरीके से जेएमएम के नेता अपना बयान बदल रहे हैं उससे साफ है कि जेएमएम ने झारखंड की अस्मिता को ताक पर रखा है। बिहार में चुनाव के नॉमिनेशन का समय खत्म हो गया और बड़ी बड़ी घोषणा करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक सीट पर भी नॉमिनेशन नहीं किया। जब इनको गठबंधन से निकाला गया था, एक भी सीट नहीं दी गई थी और उसके बाद भी ये झारखंड में गठबंधन में बने हुए थे, तो हमने कहा था कि साहब इन्होंने बेशर्मी की हाइट कर दी। लेकिन आज ये घोषणा करने के बाद भी कि ये 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एक सीट पर भी नॉमिनेशन नहीं किया और समय भी खत्म हो गया, तो हम ये कहेंगे कि बेशर्मी को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और चलिए बात करते हैं पुलिस स्मृति दिवस की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस मौके पर रक्षा मंत्री ने नक्सलवाद को लेकर दिल्ली में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद लंबे समय से हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक समस्या रहा है, लेकिन हम इस समस्या को बढ़ने नहीं देंगे। हमारी पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सभी अर्धसैनिक बलों और स्थानीय प्रशासन का सहयोग मिल रहा है और वो काम सराहनीय कर रहे हैं। पूरे देश को विश्वास है कि अगले साल तक ये समस्या खत्म भी हो जाएगी। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या भी बहुत कम है और उन्हें भी अगले साल मार्च तक खत्म कर दिया जाएगा। पहले नक्सलियों से के आतंक से कांपते थे, आज वहां रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और कॉलेज पहुंच चुके हैं। जो क्षेत्र कभी नक्सल हब हुआ करते थे, आज वो एजुकेशनल हब बन रहे हैं। आज वहां बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे, वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं।
सरकार जो इतने परिवर्तन कर पाई है उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पुलिस बलों का और हमारे सुरक्षा बलों का है। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान की सफलता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि जो नक्सली पहले स्टेट के खिलाफ हथियार उठाते थे, आज वही नक्सली आत्मसमर्पण कर खुद को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से यह समस्या अब इतिहास बनने जा रही है। इसके लिए हमारे सभी सुरक्षा कर्मी बधाई के पात्र हैं।